नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो दशकों तक बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दबा पड़ा था। ये कहानी है कंचनजंगा विमान की और उस पर हुई एक बेहद रहस्यमयी मौत की। जरा सोचिए, 1966 का कोई गहरा राज जो दुनिया की नजरों से बिल्कुल ओझल हो चुका था, वो इतने सालों बाद अचानक एक बर्फीली चोटी से बाहर कैसे आ सकता है? आखिर हुआ क्या? चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि हाल में ऐसा क्या मिला जिसने इस पुराने जमे हुए मामले में एक नई जान फूंक दी है। 46 साल, पूरे 46 साल तक, यानी लगभग आधी सदी तक सारे सबूत बर्फ के नीचे खामोशी से किसी के मिलने का इंतजार कर रहे थे। और फिर साल 2012 में एक बचावकर्मी को बर्फ में कुछ अजीब सा दिखा। ये एक 9 किलो का जूट का बैग था जिस पर मोहर लगी थी डिप्लोमैटिक मेल, विदेश मंत्रालय। ये उस बड़े रहस्य का पहला टुकड़ा था जो इतने सालों बाद बर्फ से बाहर आया था। और देखिए, बात यही खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलता गया, वो धीरे धीरे और भी सुराग उगलने लगा। 2012 में वो मेल बैग मिला, फिर 2013 में माणिक, नीलम और पन्ने से भरा एक बक्सा जिसकी कीमत लाखों में थी, और फिर 2017 में तो इंसानी अवशेष और प्लेन का एक इंजन भी बरामद हुआ। मतलब जैसे जैसे बर्फ पिघल रही थी, इतिहास परत दर परत सामने आ रहा था। लेकिन ये सारे सुराग, ये किस कहानी का हिस्सा हैं? इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं उस मनहूस दिन पर और जानते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड्स में क्या दर्ज है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड ये कहता है कि एयर इंडिया की फ्लाइट 101, जिसका नाम कंचनजंगा था, 24 जनवरी 1966 को क्रैश हो गई। विमान में सवार सभी 117 लोगों की जान चली गई। और वजह बताई गई पायलट की एक गलती और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ हुई एक गलतफहमी, जिसके कारण विमान सीधा पहाड़ से जा टकराया। लेकिन कहानी में एक और अजीब मोड़ है। ठीक उसी जगह मॉन्ट ब्लैंक पर 16 साल पहले 1950 में एयर इंडिया की ही एक और फ्लाइट मालाबार प्रिंसेस भी क्रैश हुई थी। अब एक ही एयरलाइन के दो विमानों का एक ही जगह पर इस तरह क्रैश हो जाना, ये महज एक संयोग तो नहीं लगता है ना। इस हादसे का असर सिर्फ 117 मौतों तक ही सीमित नहीं था। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा था, क्योंकि उस विमान में एक ऐसी हस्ती सवार थी जिनके होने या ना होने से भारत का भविष्य तय होना था। ये कहानी असल में उन्हीं की है। नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक या फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। वो एक जीनियस थे, एक जबरदस्त भौतिक विज्ञानी जिन्होंने भारत के बड़े बड़े एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स की नींव रखी और देश को न्यूक्लियर पावर बनाने का सपना देखा। और यहीं से कहानी एक बहुत ही सनसनीखेज मोड़ लेती है। अपनी मौत से ठीक 3 महीने पहले, अक्टूबर 1965 में, डॉक्टर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, अगर हमें हरी झंडी मिल जाए तो भारत सिर्फ 18 महीनों में एटम बम बना सकता है। सोचिए, ये बयान कितना बड़ा था। इस एक लाइन ने भारत को दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूक्लियर ताकतों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और इसी एक बयान के बाद इस प्लेन क्रैश की आधिकारिक कहानी पर सवाल उठने लगे और फिर सामने आई कुछ ऐसी थियरीज जो इस घटना को एक साधारण हादसे से कहीं ज्यादा एक सोची समझी साजिश बताती हैं। तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ आधिकारिक कहानी कहती है कि ये पायलट की गलती और खराब मौसम की वजह से हुआ एक दर्दनाक हादसा था, और दूसरी तरफ ये सिद्धांत हैं जो कहते हैं कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि डॉक्टर भाभा की एक गुप्त हत्या थी ताकि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जा सके। और इस मामले को और उलझाता है एक फैक्ट कि फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला। अब सबसे चौंकाने वाला दावा सुनिए। यह दावा आता है कॉन्वर्सेशंस विद द क्रो नाम की एक किताब से। इसमें CIA के एक पूर्व अधिकारी रॉबर्ट क्राउली का एक बयान दर्ज है। बयान है कि उनके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई। उनके बोइंग 707 के कार्गो होल्ड में एक बम फट गया था और पीछे कोई असली सबूत नहीं बचा। ये तो सीधा सीधा CIA पर उंगली उठाता है। लेकिन ठहरिए, एक और थ्योरी भी है। एक रिसर्चर हैं डैनियल रोश। उन्होंने सालों तक मलबे पे रिसर्च किए और वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। उनका कहना है कि कंचनजंगा का मलबा 25 किलोमीटर के बड़े दायरे में फैला मिला, जबकि 1950 वाले क्रैश का मलबा एक ही जगह पर था। वो ये भी दावा करते हैं कि उन्हें उसी दिन गायब हुए एक इटालियन मिलिट्री प्लेन का फ्यूल टैंक भी मिला है। और सबसे अजीब बात, प्लेन में 41,000 टन ईंधन था, फिर भी कोई बड़ी आग नहीं लगी।
तो इतने साल बीत जाने के बाद और इतने सारे सुराग मिलने के बावजूद ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है, जिसका असर आज तक महसूस किया जाता है। देखिए, कहानी आगे कैसे बढ़ती है। अक्टूबर 1965 में डॉक्टर भाभा ने 18 महीने में परमाणु बम बनाने का ऐलान किया। जनवरी 1966 में उनकी मौत हो गई। लेकिन उनका सपना नहीं मरा और ठीक 8 साल बाद मई 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम के साथ अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कर दिखाया। तो आखिर में हम वहीं आके रुक जाते हैं, उसी एक सवाल पर। क्या यह महज एक दुखद हादसा था, या फिर एक सोची समझी साजिश, एक ऐसी गुप्त हत्या जिसने न्यूक्लियर हिस्ट्री का रुख ही मोड़ दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए मॉन्ट ब्लॉन्क की बर्फीली चोटियों में ही दफन रहेगा।